हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का विषय है भाई बहनों की परमेश्वर की उपस्थिति प्रभावशाली ढंग से हमारे जीवन में कैसे कार्य करे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे प्रभावशाली ढंग से उसका प्रकटीकरण हमारे जीवन में हम देख सकें, आज का विषय ये है। हालेलुया। भाई बहनों, लाभ और आशीष तब तक हम अपने जीवन में नहीं पाते हैं जब तक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण हमारे जीवन में ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर उपस्थित है, लेकिन उसका प्रकटीकरण भी हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभावशाली प्रकटीकरण हमारे जीवन में कब होता है, हम इन बातों को देखेंगे। हालेलुया आज के वीडियो में। लेकिन मैं आपको भाई बहन एक बात बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि परमेश्वर इस नए साल में आपके स्वास्थ्य को, आपके परिवार को और आपके जीवन को अपनी सुरक्षा में रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है और वो हमारी अगुवाई जरूर करेगा। हालेलुया। तो भाई बहनों, आज हम विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रभावशाली ढंग से हमारे जीवन में कैसे रहेगी, या हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभावशाली ढंग से कैसे चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस विषय में बात करने के लिए आज आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। जो लोग ये चाहते हैं कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण उनके जीवन में हो, तो जो लोग ये चाहते हैं तो उनको ये वीडियो मैं बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप, मेरा विश्वास ये है कि प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने पिछला वीडियो बनाया था अन्य भाषा कैसे मिलता है, और उसमें थोड़ा सा वीडियो चलने के बाद और पूरा वीडियो ब्लैंक हो गया, सिर्फ वॉइस आ रही है। लेकिन मैंने वचन और अध्याय और पद मैंने उसमें क्लियरली वॉइस में भी बोला है। अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा कि अन्य भाषा कैसे मिलता है, तो भले ही वीडियो शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो है उस वॉइस को सुने, उन वचनों और उस अध्याय, उस पद को लिख लें अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। हालेलुया। हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि आप स्पिरिचुअली क्वालिफाइड हो जाएं, और हम ये काम अकेले नहीं कर सकते। आप और हम सब मिलकर इस काम को करें, एक दूसरे को क्वालिफाइड करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान अगर है तो हम सही रीति से प्रार्थना करना सीख जाएंगे, सही से विश्वास में चल पाएंगे, और परमेश्वर के वचन की समझ हमें सही रीति से होगी तो हम उसका लाभ भी उठा पाएंगे। हालेलुया। हमें स्पिरिचुअली क्वालिफाइड होना है भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर इस चैनल को रखा है। परमेश्वर के इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि परमेश्वर ऐसी शिक्षाओं को पृथ्वी की छोर तक ले जाए। और आप अगर हमारी शिक्षा से लाभ उठा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लाइक करके और सब्सक्राइब करके, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप लाभ उठा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप हमारे संदेशों को पसंद करते हैं तो ये संदेश मैं इसलिए बनाता हूं कि परमेश्वर की महिमा हो। तो आपको भी ये ड्यूटी करनी है कि अगर आपको लगता है कि ये संदेश आत्मिक बातों के सीखने समझाने में बहुत ही लाभदायक है, तो आप इसे अपने मसीही मित्रों के साथ जरूर साझा करें, जरूर शेयर करें। क्योंकि भाई बहनों, मेरा इस चैनल का उद्देश्य है कि सब मसीह भाई बहनों के पास इस सही वचन को पहुंचाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आत्मा दिया है सही और गलत परखने के लिए, तो आप इन वचनों को सुने, बाइबल से मिलाएं, और आपको लगे कि हाँ ये सत्य है और इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो आप उन भाई बहनों की मदद करें जो मसीह हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
भाई बहनों, अगर आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है या नहीं, या फिर आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रभावशाली ढंग से आपके जीवन में कार्य कर रही है या नहीं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रभावशाली ढंग से मेरे जीवन में कैसे काम करेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। हालेलुया। इससे पहले मैं 1 मिनट की प्रार्थना करना चाहूंगा, आप मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं उन बातों को देख सकूं पिता परमेश्वर, जो मुझे इस विषय में सच में जरूरत है पिता परमेश्वर। मेरे लिए सच में जरूरत है, उन विषयों को मैं देख सकूं परमेश्वर। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी समझ को खोल दे, कि मैं तेरे वचन को ग्रहण कर सकूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति किस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से हमारे जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया। भाई बहनों, जब तक परमेश्वर के काम हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुए, या हमने किसी गवाही को अपने जीवन में नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, और उसका प्रकटीकरण भी हमारे जीवन में नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो और उसका प्रकटीकरण हो, कि जिससे पता चले कि हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में है या नहीं, तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, जिसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, बड़े ही ध्यान से इन बातों को ग्रहण करना है। हालेलुया। और इसको बाइबल से तो जरूर मिलाना है। हालेलुया। अगर मेरी बातें ऐसी होती हैं कि बाइबल से बाहर है, तो आप इस चैनल को मत देखा कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी आपको यही बोलूंगा, जो बाइबल को रख कर आगे वचन देते हैं, जो बाइबल के वचनों को आगे रखकर वचन देते हैं, उन्हीं के वचन को सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, कि परमेश्वर के लिए आपके हृदय में प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। नंबर 1, परमेश्वर के लिए आपके हृदय में वो गहरी प्यास होनी चाहिए। क्योंकि भाई बहनों, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है, गहरी प्यास नहीं है, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देख सकते। ये सच है, परमेश्वर की उपस्थिति को भी नहीं देख सकते, और ना ही उसका प्रकटीकरण आपके जीवन में होगा, जिससे पता चले कि परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित है। हम लोग मत्ती 22 अध्याय का 37 पद में पढ़ेंगे। वहां पर वचन क्या कहता है बाइबल में? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप भी परमेश्वर की एक रचना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी परमेश्वर के उस रिश्ते में शामिल हैं। आप अपने आप को भी परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। हालेलुया। या फिर इसका मतलब है कि आप अपने आप को परमेश्वर से जोड़ने में बहुत प्रेम से भरे हुए हैं। हालेलुया। आप इतने प्रेम से भरे हुए हैं कि आप भी अपने आप को परमेश्वर की फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं, परमेश्वर की परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। हालेलुया। तो ये बात आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारे प्राण से उससे प्रेम करें। हालेलुया, प्रेज द। परमेश्वर की उपस्थिति कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसमें लोग बाहरी दिखावा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति सचमुच में हृदय की गहरी प्यास जिसके अंदर है, उसके जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। जिसके अंदर सचमुच में गहरी प्यास नहीं है, जेन्युइन, वो उसके लिए, परमेश्वर के लिए जेन्युइन लव नहीं है, मतलब सचमुच का प्यार उसके अंदर नहीं है परमेश्वर के लिए, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण नहीं देख पाएंगे अपने जीवन में। हम लोग यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 पद भी पढ़ेंगे। वो क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति देखिए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए सचमुच की गहरी प्यास नहीं है, जो सच्ची प्यास होती है, वो राजनीतिक मुद्दे वाली प्यास नहीं जिसमें बाहरी दिखावा होता है। हालेलुया।
वो ऐसी प्यास जो सचमुच में आप आंतरिक रूप से सचमुच से आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और वो सच्ची प्यास अगर आपके अंदर में है तो परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। और यूहन्ना 14 अध्याय का 23 पद भी कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन से भी प्रेम रखोगे, और मैं और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और मैं और मेरा पिता उसके पास निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसमें वास करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति, ये वचन बताता है भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देते हैं और सचमुच की प्यास उसके अंदर में है, परमेश्वर के लिए इच्छा है, परमेश्वर के लिए चाहत है, परमेश्वर के लिए दौड़े चले जाते हैं। जैसे दाऊद 42 भजन संहिता में कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं भी तेरे लिए हाँफता हूँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। यदि हम सचमुच की प्यास अपने जीवन में परमेश्वर के लिए रखते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी, और हम उसके वचन से भी प्रेम रखें। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर का उपस्थिति राजनीतिक मुद्दा नहीं। यहाँ पे कहता है जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन से प्रेम रखेगा, और जो मेरे वचन से प्रेम रखेगा उसके पास मैं और पिता उसके पास रहेंगे, उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की सचमुच की जो हमारी गहरी प्यास है वो परमेश्वर के वचन को भी मानना है। यदि हम प्रभु यीशु को सुनते हैं, मानते हैं, तो उसके वचन को भी हमें मानना होगा, उससे भी प्रेम रखना होगा। यदि हम यीशु से प्रेम रखते हैं और उसके वचन से प्रेम रखते हैं तो ये होती है कि सचमुच की गहरी प्यास जो आपके गहरे हृदय की इच्छा से आती है, और जब ये आती है तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे और उसके पास वास करेंगे, उसके पास रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति पाने का लिए ये पहला नंबर पॉइंट है भाई बहनों। बहुत सारे विश्वासी हैं जो परमेश्वर को इस गहरी प्यास के बिना ही खोजते हैं। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी हैं, हो सकता है कि बाहरी तौर से वे आराधना कर रहे हैं, बाहरी तौर से वे परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वे अपने आप को उस महापवित्र स्थान में या उस महापवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए फोर्स नहीं कर रहे। वो फोर्स तो कर रहे हैं अपने आप को कि वो परमेश्वर के बाहरी आंगन तक जाएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के महापवित्र स्थान में प्रवेश करना होगा जहां परमेश्वर की उपस्थिति पूरी महिमा के साथ रहती है। हम बाइबल में देखते हैं 3 आंगनों के बारे में, 3 द्वारों के बारे में, जहां पर पुराने नियम में विधि ठहराई गई थी इजरायली लोगों के लिए कि पहले आंगन में वो परमेश्वर का धन्यवाद और भजन करें, और दूसरे में जो पवित्र स्थान है उसके अंदर वो अपने अपने पापों की क्षमा मांगे और बलिदान करे, और तीसरा आंगन जो महापवित्र स्थान है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, वो है महायाजक। वो अपने पापों की क्षमा मांगे और उस लहू को उस महापवित्र स्थान में लेकर जाने की इजाजत सिर्फ उसी को है। हालेलुया। क्योंकि अगर उसके अंदर कोई पाप पाया गया तो वो अंदर परमेश्वर की महिमा के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा और वो मर जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के महापवित्र स्थान कितना डर पैदा करता है लोगों के जीवन में, कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए एकदम सच्चाई वाली गहरी प्यास चाहिए। हालेलुया। और वहां पर हर कोई नहीं जा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हमारे कई मसीह विश्वासी हैं जो बाहरी तौर पर अपने आप को आराधना प्रार्थना करने के लिए तो अवेलेबल करते हैं, परंतु अपने हृदय की आंतरिक इच्छा से वहां पहुंचना नहीं चाहते जहां पर परमेश्वर की महिमा विराजमान है, जहां पर परमेश्वर उपस्थित है, जहां पर परमेश्वर का दर्शन होता है, जहां पर उसके उजले वस्त्र हमें महिमा से भर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्यास के बिना खोजते हैं मसीह को, इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाती। लेकिन हमें अपने आप को नया करना है, हमें अपने आप को
बदलना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के महापवित्र स्थान में लेके जाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें बाहरी मुंह से नहीं परंतु अपने अंदर से, अपने हृदय की गहराई से उसके पास पहुंचने की कोशिश करनी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस गहरी इच्छा से परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम इस गहरी इच्छा से परमेश्वर को खोजते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। और ये गहरी इच्छा वो है कि जब हम उससे प्रेम करते हैं तो उसके वचन से भी प्रेम करें और सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारे प्राण से प्रेम करें, मतलब सब कुछ से प्रेम करें। हालेलुया, सब कुछ से प्रेम करना ही यही होता है भाई बहनों, कि हम जब अपने आप को उस महापवित्र स्थान में पहुंचाने की योजना बनाते हैं, पहुंचाने की मतलब लिए जुनून रहते हैं, पैशनेट रहते हैं कि हमें अपने परमेश्वर को पाना है, उसके लिए प्यासे होते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में प्रभावशाली ढंग से, जैसा कि यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे और उसके पास वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्ची और गहरी प्यास चाहिए भाई बहनों। आज आपको मैं एक बात बता दूं, आज लोग यीशु से ज्यादा वचन प्रचार करने की चाहत रखते हैं। आज लोग अभिषेक को यीशु से ज्यादा चाहते हैं। हालेलुया। आज लोग हीलिंग को, चंगाई को यीशु से ज्यादा चाहते हैं। हालेलुया। आज लोग बहुत तरह उन चीजों को जो यीशु से अलग करती हैं, हो सकता है कोई मनुष्य हो, उसको भी यीशु से ज्यादा स्थान देते हैं और उसको यीशु से ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। आज लोग अपने टैलेंट को सीखने के लिए, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए यीशु से ज्यादा चाहत रखते हैं। आज लोग अपने बिजनेस में यीशु से ज्यादा चाहत रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ताकि वे अच्छी तरह अपना बिजनेस कर सकें। हालेलुया। या फिर चंगाई को पाने की चाहत यीशु से ज्यादा रखते हैं, प्रचार करने की चाहत ज्यादा रखते हैं, अभिषेक पाने की चाहत यीशु से ज्यादा है, फास्टिंग रखने की चाहत भी यीशु से ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि यीशु के अलावा अगर किसी और के लिए आपके अंदर इतनी सारी चाहत है, तो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभावशाली ढंग से प्रकटीकरण नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभावशाली ढंग से प्रकटीकरण नहीं होगा, क्योंकि आप यीशु से ज्यादा और चीजों को प्रेम करते हैं। यीशु से ज्यादा और चीजों को आपने अपने जीवन में रखा है। लेकिन वचन कहता है, अपनी सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारे प्राण से उससे प्रेम रख। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 14:23 में कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन से प्रेम रखेगा, और जो कोई मेरे वचन से प्रेम रखता है मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे और उसके पास निवास करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चीजों को पाना चाहते हैं हम, यीशु के स्थान पर अगर किसी और लोगों के लिए हमारे अंदर चाहत है, और चीजों के लिए चाहत है, और वरदानों के लिए चाहत है, तो ये नहीं चलेगा, ये बहुत रिस्की हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप किसी और के लिए इतना चाहत रखते हैं जो यीशु से ज्यादा होती है, लेकिन आपकी चाहत यीशु के लिए नहीं है, तो फिर ये रिस्की है भाई बहनों, ये आपके जीवन के लिए रिस्की है। इसमें आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। हालेलुया। आपकी सुरक्षा तब है जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में प्रभावशाली ढंग से अगर कार्य कर रही है, तो आप सुरक्षित हैं, आपके परिवार सुरक्षित है, आपकी मिनिस्ट्री सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप इन चीजों को यीशु से ज्यादा प्रेम करेंगे, तो फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए गहरी प्यास रखनी होगी, परमेश्वर के लिए गहरी प्यास रखनी होगी, उसके वचन के लिए गहरी प्यास रखनी होगी, और अपने मन, शरीर, प्राण से, बुद्धि से अपने प्रभु को प्रेम करना होगा। हालेलुया। यही चीज है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगी भाई बहनों। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी ये प्यास अभिषेक के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए और ये परमेश्वर के प्रचार करने के लिए ये चाहत होने से अच्छा है कि आपकी चाहत परमेश्वर के लिए हो। हालेलुया। और जब ये परमेश्वर के लिए गहरी
प्यास बन जाएगा ये चाहत, तो फिर परमेश्वर की आत्मिक बातों को वो सिखाएगी। यही प्यास है जो आपको आत्मिक बातों में उन्नति करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे, उसमें वचन क्या कहता है। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो अब परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण से उससे प्रेम रखते हैं, जब हम उससे प्रेम रखते हैं, तो उसके वचन से भी जब हम प्रेम रखते हैं और परमेश्वर हमारे पास आता है और वास करता है, तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसी बातों को जो मनुष्य के चित्त में ना चढ़ी, जो मनुष्य के कान ने ना सुनी, जो मनुष्य की आंख ने ना देखी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। अब इस वचन को आप ध्यान से सुनिए, बने रहिए, पूरा इस वीडियो को देखिएगा। यहां पर इस वचन को समझिए कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें आंख ने ना देखी, जो बातें कान ने ना सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी ना चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। अब यहाँ पर इस वचन को समझेंगे। अगर मैं अपना फोन उठाऊं और फोन करके अपने घर में फोन करूं और मैं किसी ऐसे अजनबी को बोल सकता हूं कि आप मेरे बेडरूम में जाओ और मैं गाड़ी की चाबी भूल गया हूं और मेरा ड्रॉयर खोलो और वहां देखो कुछ टिकट्स हैं, कुछ पैसे हैं और कुछ ये चीज पड़ी हुई है, वहां पर देखना एक मेरी गाड़ी की चाबी है, उसे लेकर मुझे मेरे पास आ जाओ। हालेलुया, नहीं बोल सकते, क्योंकि सबको राइट नहीं है आपके बेडरूम में जाने के लिए, सबको राइट नहीं है कि आपकी चीजों को देखने के लिए। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को बोलोगे कि एक काम करो, तुम मेरी पत्नी को फोन दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है, या मेरी बेटी को फोन दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है, या मेरे बेटे को फोन दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अगर किसी अजनबी ने उठाया भी हो तो, यदि वो आपके रिलेशन में कहीं दूर का रिलेशन में हो, तो भी आप ऐसा करेंगे। हालेलुया। और जब आप अपनी पत्नी को या बेटी को फोन देने के लिए कहेंगे, तो आप उससे कह सकेंगे कि मेरे ड्रॉयर खोलो, उसमें कुछ पैसे होंगे, पैसे के बगल में मेरी गाड़ी की चाबी होगी और उसे लेकर आओ। हालेलुया, मैं भूल गया हूं। हालेलुया। तो ऐसा क्या किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिलेशनशिप बीच में आ रहा है, कि आपका उन लोगों से जो रिलेशन है, वो रिलेशन उनको इन चीजों में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा है, इन चीजों को हाथ लगाने की अनुमति दे रहा है, इन चीजों में एक्सेस करने की अनुमति दे रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमें ये बात देखने की जरूरत है कि परमेश्वर भी किसी पर ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करता अपनी चीजों को देने के लिए। हालेलुया। अपनी बातों को बताने के लिए, अपनी चीजों को देने के लिए। हालेलुया। वो भी उस रिलेशनशिप को खोजता है जो आपके साथ उसका होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर जब हम रिलेशनशिप को देखते हैं, तो रिलेशनशिप एक्सेस करता है। हालेलुया। अगर हमारा फ्रेंड होगा तो हम वो रिलेशनशिप की सीमा अलग होगी, अगर हमारी पत्नी होगी उस रिलेशनशिप की सीमाएं असीमित होंगी, और हमारी बेटी होगी तो उसकी भी सीमित होंगी, हमारा बेटा होगा उसकी भी सीमित होंगी। वो अलग अलग राइट पैदा करती हैं, अलग अलग मतलब अधिकार की अनुमति देती हैं कि तुम्हें ये अधिकार है। मतलब मेरे बेडरूम में मेरा बेटा जा सकता है, मेरी बेटी जा सकती है, मेरी पत्नी जा सकती है और उन चीजों को खोज सकती है जो ड्रॉयर खोलकर खोली जाएंगी, और उनको देख सकती है, उनको टटोल सकती है। लेकिन किसी और अजनबी को या पड़ोसी को या किसी और दूसरे रिश्तेदार को ये अधिकार आप नहीं देते, आप उसको अनुमति नहीं देते कि वो आपकी चीजों में एक्सेस करे, वो आपकी चीजों में हाथ लगाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बात समझ में आई? तो इसीलिए परमेश्वर ने जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने ना सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़ी, जिससे सारा संसार अनजान है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, उसका प्रकटीकरण कुछ ऐसे ही होता है कि आप उन चीजों को पाने के लिए एक्सेस कर जाते हैं। हालेलुया। आप उन चीजों को पाने में एकदम सक्षम हो जाते हैं। उन चीजों के पास पहुंचने में परमेश्वर आपको एक राइट देता है, एक अथॉरिटी देता है कि आप आ जा सकते हैं। परमेश्वर आप पर ट्रस्ट
कर पाता है, आप पर भरोसा कर पाता है कि ये चीजें आपको एक्सेस करने की अनुमति है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, हालेलुया। अगर वो परमेश्वर अपनी चीजों में एक्सेस करने नहीं देता तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है अगर हमें आशीष और लाभ पाना है तो। हालेलुया। और प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर की उपस्थिति हम में कार्य करे, इसके लिए परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से प्रेम करने की जरूरत है। और जब हम उसको सारी बुद्धि, मन से, प्राण से प्रेम करते हैं तो उसके वचन से भी प्यार करने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो पिता और परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे साथ उपस्थित होते हैं, हमारे पास वास करते हैं। हालेलुया, हमारे साथ रहते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। हम उन चीजों को फिर एक्सेस कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अभिषेक नहीं पा रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मुझे चंगाई का दान नहीं है, लोग कहते हैं मुझे अन्य भाषा नहीं है। ये सब परमेश्वर की बातें हैं और ये संसार के लोगों के चित्त में कभी नहीं चढ़ी हैं। संसार के लोग कौन? जिनके अंदर पर संसार के लिए खिंचाव या संसार के शौक के लिए खिंचाव है, उसके लिए मतलब वे खिंचे चले जाते हैं। जिन चीजों से वे खिंचे चले जाते हैं और उन चीजों के प्रति उनके अंदर खिंचाव है, तो वे कभी परमेश्वर की बातों में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ऐसी चीजों को अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को बदल सकते हैं और दूसरों को भी बदल सकते हैं। आपको परमेश्वर आज बुला रहा है भाई बहनों। आज नई साल भी हो गई है, आज ये 3 तारीख है। आप देखें कि आज नई साल की शुरुआत है। इस शुरुआत में आप कैसे शुरू करेंगे? हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं संडे को शुरू करेंगे, मंडे को शुरू करते हैं, लेकिन आज तो ये नया साल का पहला महीना है। ये परफेक्ट टाइम है परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का, उसकी उपस्थिति में रहने का, उससे वो चीजें प्राप्त करने का, उसमें एंटर करने का, महापवित्र स्थान में एंटर कर जाना है परमेश्वर के पास और उनकी चीजों को पाना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक्सेस करने देगा, अपनी चीजों को उठाने की अनुमति देगा, अपनी चीजों को हाथ लगाने की अनुमति देगा, उसे यूज करने की अनुमति देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। भाई बहनों, आपको ऐसा ही करना होगा। अगर आप कैसे ऐसा करने से अगर आप परमेश्वर के आशीष और लाभ को पाना चाहते हैं, आप उसकी शक्तिशाली उपस्थिति का प्रकटीकरण अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह परमेश्वर के लिए गहरी प्यास रखनी होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो बाहरी तौर से वो यीशु को उपस्थिति पाना चाहते हैं। मतलब क्या? सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ सॉन्ग्स, सिर्फ वचन को सुनना, बस खत्म। उसके बाद उनके जीवन में उन चीजों के लिए प्राथमिकता होती है जो यीशु से अलग खींचती हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कोई त्याग नहीं होता। हालेलुया। वे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हालेलुया, वे चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर महापवित्र स्थान में आपको प्रवेश करना है, परमेश्वर की जहां उपस्थिति होती है, जहां पर ग्लोरी होती है, हालेलुया, वहां अगर प्रवेश करना है तो आपको उस उपस्थिति के लिए त्याग भी जरूरत है। हालेलुया। बलिदान जरूरत है, त्याग जरूरी है। अगर आप उसकी उपस्थिति के लिए कुछ त्याग नहीं करते, जैसे दोस्तों की संगति, जैसे कई बार बुरी संगति, दोस्तों की संगति नहीं, बुरे दोस्तों की बुरी संगति, हालेलुया, बुरी संगति का त्याग नहीं करते, अपने समय का, अनमोल समय का परमेश्वर के लिए खर्च नहीं करते, अनमोल समय को आप उसका त्याग नहीं करते जो समय आप दुष्टों की संगति में बिताते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का भजन तो गा रहे हैं, परमेश्वर के चर्च भवन में जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों का त्याग है जो हमें परमेश्वर की स्पेशल मीटिंग में ले जाता है। हालेलुया। स्पेशल, जहां पर परमेश्वर मिलता है, जहां पर आप और आपका परमेश्वर आपसे जुड़ते हैं। हालेलुया। उस चीजों की ओर नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए त्याग नहीं है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वे अपनी कल्पनाओं से भरकर अपने भजन को गाते हैं। वे अपनी कल्पनाओं से भरकर अपने चर्च में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। वे एक दर्शक बनकर जाते हैं कलीसियाओं में। हालेलुया। और अपनी वर्शिप में ही जब वो गीत गा रहे होते हैं तो वे अपनी कल्पनाओं से ही अपने आप को भरते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्यों है भाई बहनों? कि ऐसा करने से क्या होता है? ये काम हमें दिखा रहा है कि हमारे कामों में परमेश्वर के लिए ईमानदारी नहीं है। हमारे कामों में वो संगति परमेश्वर की नहीं है जो प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन से प्रेम रखेगा, और जो मेरे वचन से प्रेम रखेगा मैं और पिता उससे प्रेम रखेंगे और उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चाई वाली ईमानदारी होनी चाहिए भाई बहनों। हमें अपने हृदय की आंतरिक गहराई से उसके साथ संगति करनी है। हालेलुया, बाहरी दिखावे से नहीं है। हालेलुया। जब आप ऐसे बाहरी दिखावे को बार बार बीच में लाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति कभी बार बार बीच बीच में रुक जाएगी। हालेलुया। अगर आप कॉन्फिडेंटली अगर उसमें चलना चाहते हैं शक्तिशाली ढंग से तो आपको निर्दोष होना पड़ेगा। हालेलुया, निर्दोष होना, ये बहुत बड़ी बात है। निर्दोष होना पड़ेगा। तो कैसे निर्दोष होंगे? हम तो मनुष्य हैं, पापी हैं। इसके बारे में अलग विषय में बात करूंगा। निर्दोष होना पड़ेगा। हालेलुया। भाई बहनों, पता है आपको, एक प्रचारक को उसकी बाइबल उसको अभिषेक नहीं करती है, उसका माइक उसको अभिषेक नहीं करता है। हालेलुया। एक प्रचारक को उसके पास जो चीजें हैं या उसका घर या उसका रूम का एनवायरनमेंट अभिषेक नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मालूम है क्या चीज हमारे अभिषेक को बढ़ाता है? परमेश्वर की शक्तिशाली उपस्थिति। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अभिषेक को बढ़ाती है। हालेलुया। लोग कभी कभी लोग देते हैं ये पास्टर कैसी बाइबल पढ़ता है, मैं भी ऐसी बाइबल लूंगा। या ये पास्टर के पास कैसी कार है, मैं भी ऐसी कार लूंगा। या ये पास्टर घर में कैसे रहता है, मैं भी इसके जैसे घर में रहूंगा। ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। वो चीज पास्टर के अभिषेक को नहीं बढ़ा रही है। परमेश्वर के अभिषेक को वो बढ़ा रहा है जो उसकी संगति है, जो उसकी उपस्थिति के लिए उसके अंदर प्यास है, वो उसके अभिषेक को बढ़ा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको भी अभिषेक देगा भाई बहनों। हालेलुया। आप उसमें इंटर करें, आप उसके लिए रूम में जाएं और प्रार्थना करें और सच्चाई से ईमानदार वाली संगति करें, ईमानदारी वाली। आपके साथ भी परमेश्वर उपस्थिति देने के लिए तैयार है, आपके साथ भी चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमें दिन प्रतिदिन नए अभिषेक से भरती रहती है। जानते भाई बहनों, मूसा जब इजरायलियों को छुड़ा के लेकर आया मिस्र में से, तो परमेश्वर हालेलुया उनसे बातें करता था। लेकिन मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, कि तेरी उपस्थिति अगर हमारे साथ नहीं जाएगी आगे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम आगे को नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसा ने ये बात कही थी कि परमेश्वर तू अगर हमारे साथ न चले, तो तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही बात है भाई बहनों, यही बात है। इसी बात के लिए हमें प्यासा होना है। पर दूसरा नंबर पॉइंट, परमेश्वर को प्रसन्न करने की चाहत रखना है। हालेलुया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न रखने की चाहत रखना है। आइए हम यूहन्ना 8 अध्याय का 29 पद पढ़ेंगे। वो वचन क्या बताता है? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। मतलब क्या? हालेलुया। हमें पूरी तौर से आज्ञाकारी होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रभावशाली ढंग से आपके जीवन में कार्य करे, तो आपको आधा अधूरा आज्ञाकारी नहीं बनना होगा, आपको पूरी तौर से उसका आज्ञाकारी बनना होगा। यीशु यहाँ पर कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा,
क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। टोटल ओबेडियंस होना चाहिए। हालेलुया। पूरी तौर से आज्ञाकारिता होनी चाहिए। हालेलुया। आधी अधूरी आज्ञाकारिता नहीं, पूरी तौर से आप आज्ञाकारी रहें और उसको प्रसन्न करने की आपके अंदर पूरी तौर से आज्ञाकारी होने की चाहत होनी चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या लिखा है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। यहां पर क्या कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और मैं उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया। चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा आएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह जब अपने आप को प्रकट करेगा तो यही प्रकटीकरण है प्रभु यीशु का, कि प्रभु यीशु जहां गया दुष्ट आत्मा चीखती चिल्लाती निकल जाती थी, रोगी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। अंधे दृष्टि पाते थे, लंगड़े चलते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बात बता देती थी कि यीशु मसीह प्रकट है। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी सभाओं में जब यीशु प्रकट होते हैं तो ये सारे काम होते हैं, आपके जीवन में भी वो प्रकट होंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, इस बात को अंडरस्टैंड करें, इसको समझें। हालेलुया। आप परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। कि परमेश्वर आपके कानों में क्या कहता है, आपके हृदय में क्या कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम यहेजकेल की पत्री 33 अध्याय का 31 पद पढ़ेंगे। वो क्या कहता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हालेलुया। मैंने कहा आधा अधूरा आज्ञा मानने वाला नहीं बनना है, कि हम परमेश्वर के पास तो हैं, उसके वचन तो सुन रहे हैं। हालेलुया। और उसकी प्रजा बनकर उसके सामने भी बैठे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा मन लालच की तरफ लगा हुआ है, हमारा मन उन चीजों की तरफ लगा हुआ है जो गलत है। तीसरा नंबर पॉइंट, कि अपने हृदय की गहरी इच्छा से ही प्रार्थना और गीत करें। हालेलुया। जब भी आप भजन गाएं और गीत गाएं तो अपने हृदय की गहरी चाहत के साथ गाएं। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 25 पद में लिखा है कि पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में थे तो वो प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर की भजन गाने लगे। हालेलुया। वहां पर उन्होंने नहीं देखा कि हाथों में बेड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, ऐसा एनवायरमेंट है जिसमें मन ही नहीं करेगा कुछ सोचने का, लेकिन वे परमेश्वर की आराधना करने के लिए इतनी चाहत रखते हैं, इतनी गहरी चाहत है उनके लिए कि वे बेड़ियां और बंधनों की कोई परवाह नहीं है। उनके माइंड में ये सिग्नल भी नहीं है कि मेरे पैरों में बेड़ियां हैं। बस उन्होंने परमेश्वर की गहरी चाहत से अपने आप को उसके आगे समर्पित किया है, इसलिए उन्हें इच्छा हुई कि उस वक्त वे प्रार्थना करें और परमेश्वर के भजन गाएं। और जब ऐसा किया उन्होंने तो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण हुआ और पूरा भूकंप हुआ और सारा बंदीगृह की नींवें डोल उठी। और वहां पे लिखा है कि गेट खुल गया। हालेलुया। बंदी गृह का जो दरवाजा था वो खुल गया, और जब दरोगा जाग उठा, उसने देखा कि गेट खुला हुआ है, तो उसने अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश की। तो वहां पर पौलुस और सीलास ने कहा हम यहीं पर हैं, अपने आप को हानि मत पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के अद्भुत प्रकटीकरण। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जब भी हम आराधना करें, परमेश्वर के लिए गहरी इच्छा और चाहत के साथ करें। हालेलुया। आपको तीसरा नंबर पॉइंट है कि परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और गीत पूरे हृदय की गहरी इच्छा से गाएं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। ये 3 बातें आप याद रखें। परमेश्वर प्रभावशाली ढंग से आपके जीवन में कार्य करेगा, उसका प्रकटीकरण होगा। आप ही नहीं देखेंगे परंतु दूसरे भी देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। और हाँ, यदि आप हमें कुछ भेंट या दान कुछ भेजना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। हमारा गूगल पे का मोबाइल नंबर है और जिसमें आप गूगल पे भी कर सकते हैं और आप हमारे बैंक डिटेल में भी जाकर बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी भेंट के लिए हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।